Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 1 chemical reactions and equations. आप जानते हैं कि दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं ड्यू टू कोविड-19, तो इसलिए अब फिर एक बार जो है हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू अबाउट केमिकल रिएक्शंस. सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ. केमिकल रिएक्शंस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं. इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं बिल्कुल नए गुणों के साथ बनते हैं. इसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर formed. For example, you can see when magnesium ribbon is burned in the presence of air, it will form magnesium oxide. अगर हम मैग्नीशियम एलिमेंट को और मेटल को ऑक्सीजन यानी एयर की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट. मैग्नीशियम इज ए सॉलिड, इट इज ए मेटल. ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हम एस लिख सकते हैं सॉलिड फॉर्म के लिए. एंड ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, सो वी कैन राइट जी. It is the initial of gas and it will form what? Magnesium oxide. It is a compound. ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और ये एक कंपाउंड होता है. तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें जो है क्या होता है, एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब जो है मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के गुणों के बारे में बताऊंगी. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या गुण होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द चेंज ऑफ स्टेट. यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जब ये होती हैं तब जो है अवस्था में बदलाव आता है जो भी पदार्थ होते हैं उनकी. फॉर एग्जाम्पल I just told you that magnesium is in solid form and oxygen is in the gaseous form. When it combines it form magnesium oxide. It is also in solid form or in powder form. तो यहाँ पे आप देखें कि there is the change of state यानी अवस्था बदल रही है. Now you can see the next example. When you take hydrogen gas, it is in the form of gas. It combines with oxygen during the process of electrolysis. यानी इलेक्ट्रोलिसिस होती है यहाँ पे और ये बना लेता है वाटर H2O. तो you can see in the presence of electricity, electrolysis यानी इलेक्ट्रोलिसिस होती है. तो यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड ऑक्सीजन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में. सो यू कैन सी दैट देयर इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ matter or substances. Students, second characteristics of chemical reaction is the change of color. यानी अगर हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में तो लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पीले रंग का पीपीटी जिसे हम पीपीटी बोल देते हैं प्रेसिपिटेट बनता है. नाउ आई विल टेक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. The chemical reaction takes place
with the evolution of gas. It's mean when calcium carbonate decomposes, it there is the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि when it is heated, इसको हीट किया जाता है तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज ए गैस. Now second example, you can take zinc. Zinc metal when combines with sulfuric acid, it will form zinc sulfate and the evolution of hydrogen gas. अब आपने यहाँ पे ये देखा है कि मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया है. This arrow shows that there is the formation of gas. आप जानते हैं हमेशा गैस ऊपर की तरफ जाती है तो इसलिए एरो अपवर्ड होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं here is the it is a balanced reaction. यहाँ भी देख रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और यहाँ भी देख रहे हैं आप हाइड्रोजन गैस निकल रही है. So you can see that there is the evolution of gas during a chemical रिएक्शन. अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो है गैस निकलती है. नाउ नेक्स्ट वन इज द यू कैन सी व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशन है क्या? तो इसमें आप देख सकते हैं ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन. यानी ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है. केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है. अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए. द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. यानी जो सब्सटेंस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं. अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी. और दूसरी ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. रिएक्टेंट्स किस साइड में होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. जबकि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये राइट हैंड साइड में होते हैं. यानी इट्स मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी वो पदार्थ जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स. ये क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जोड़ रही है और ये कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं. यू कैन सी ये है लेफ्ट हैंड साइड में. एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं. और ये कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में. तो आपने अब भी देखा इस बीच में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है. इसका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का वो इस टाइप से होता है. यानी सिंबल्स यूज करते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं. सिंबल्स कैल्शियम का सिंबल आपने पढ़ा है Ca होता है. कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट. It decomposes and form calcium oxide and carbon dioxide. It is a symbolic representation of chemical reaction. यहाँ पे symbols यूज किए हैं तो इसे हम symbolic कहेंगे. तो यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स का देख लिया कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग यानी बैलेंस्ड रिएक्शन और अनबैलेंस्ड रिएक्शंस. ओके. Bye. Have a nice day.